नेशनल यूथ डे। और यूथ कौन? ये यूथ यानी कि आप। इस समय अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यानी कि आपको सीखने की ललक है, आपको समझने की इच्छा है, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हो। और यही चीज़ आपको यूथ बनाती है। आपके सपने, आपकी कल्पनाएं, आपके आविष्कार, जो भी आप चाहते हो वो आप पाना चाहते हो, है कि नहीं? और यही चीज़ आपको यूथ बनाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है। अगर आप ख्वाब देखते हो और उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हो तो ये यानी कि आप यूथ हो। और हर यूथ को एक चीज़ जो बहुत पसंद आती है वो क्या? वो होती हैं कहानियाँ। तो क्या आपको भी कहानियाँ बहुत पसंद हैं? तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा, जो कहानियाँ शायद आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। हो सकता है ये कहानी आपको प्रेरणा दे, आपको आपको इतनी सारी इतना ज़्यादा मोटिवेशन दे कि आप अपनी पूरी पूरी लाइफ बदल दो। तो ये आप सब कहानी आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले हम ये समझते हैं कि इस कहानी का नायक कौन है, उसका असली नाम क्या है, वो कहाँ जन्म हुआ उसका, और फिर इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी का नायक है दुनिया के सबसे महान इंसानों में से एक कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा इंसान जिसने ना ही सिर्फ इस दुनिया में घूमे फिरे बल्कि इस दुनिया को पूरा का पूरा बदल दिया। एक ऐसी प्रेरणा दी जिससे हर इंसान को लगा कि सच्ची में कुछ हमारे देश में हो भी सकता है और हर इंसान एक बदलाव का कारण बन भी सकता है। इसलिए इनको परम पूज्य भी मानते हैं सब लोग, पर उनकी पूजा भी करते हैं और इनको जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इनको अपना आदर्श मानते हैं। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारी ये जो कहानी के नायक है स्वामी विवेकानंद, उनका असली नाम क्या है। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता, जिनका जन्म 12 जनवरी को साल 1863 में कलकत्ता शहर में हुआ था। बचपन से ही ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, मैं हिंदी में बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इच्छा रखते थे, बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे। और इन्होंने अपने बचपन से ही ये चीज़ तय कर ली थी कि ये अपना सारा जीवन ब्रह्मचर्य में ही बिताएंगे और सन्यासी बन के ही जिएंगे। इसीलिए इन्होंने अपना जो सारा जीवन है योगा प्राणायाम में लगाया, चीज़ों को समझने में लगाया, और उन्हीं चीज़ों को समझ के उन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। तो दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी में क्या होता है दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाते हैं अपनी विजिट के लिए, क्योंकि उनको अमेरिका में लोग उनको बुलाते हैं रेगुलर जो लेक्चर है उसके लिए, स्पीच के लिए। तो क्या होता है दोस्तों, वो जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लोग कि ये जो आए हैं इनके पास तो सामान ही नहीं है। ये तो एक भगवा कलर का एक वस्त्र पहने हुए हैं और सर पे एक टोपी उन्हें डाली हुई है, नॉर्मल सी पगड़ी सी पहनी हुई है। तो वो देखते हैं कि सिर्फ इतना ही उनके पास सामान है। जब उनसे पूछा कि स्वामी जी आपका सामान किधर है, तो वो ये बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ इतना ही सामान है। तो वो बोलते हैं ये कैसी संस्कृति है आपकी कि आपने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और आप एक ऐसी चादर सी लपेटे हुए हो भगवा कलर की, और आपने पगड़ी पहनी हुई है, बस उतना ज़्यादा सामान भी नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको वो समझाते हैं, देखिए ये आपकी संस्कृति है, कोट पैंट आप पहनते हो, शूज़ आप पहनते हो, ये आपकी संस्कृति है। ये मेरी संस्कृति है, मेरी संस्कृति ने मुझे यही सिखाया है और मैं अपनी संस्कृति का आदर करता हूँ। आप अपनी संस्कृति का आदर करते हो, मैं अपनी संस्कृति का आदर करता हूँ। तो उन्होंने ये बात लोगों को समझाई कि दिखावटी दुनिया नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को जो आदर करे वही सच्चा इंसान है। और संस्कृति वस्त्रों से नहीं, इंसान के चरित्र से नापी जाती है। कि अगर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा फैशन करते हो, फ़र्क इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। कितने आसान शब्दों में उन्होंने पूरी दुनिया को इतना अच्छा मैसेज दे दिया। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी कहानी के बारे में बात करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के टूर पे जाते हैं तब उनको लोग पूछते हैं, हेलो सर, हाउ आर यू, इंग्लिश में पूछते हैं कि कैसे हो आप। तो वो
सर झुका के वो नॉर्मली जैसे हम लोग जैसे करते हैं, झुक के वो नमस्ते करते हैं। तो उनको लगता है कि ये जो इंसान है शायद इसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो लोग ट्रांसलेटर को बोलते हैं कि इनको बोलो कि हमने पूछा है कैसे हो आप। तो वो ट्रांसलेटर बोलता है कि स्वामी विवेकानंद जी कैसे हो आप। तो स्वामी विवेकानंद जी इंग्लिश में बोलते हैं कि आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। वहाँ खड़े सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि इस बंदे को तो इंग्लिश में आती है। तो बहुत ही ज़्यादा एक तो शॉक में तो थे ही, साथ साथ में कंफ्यूज भी थे। तो उनने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी एकदम जिज्ञासा वाली भावना से पूछा कि जब हमने आपसे पूछा हाउ आर यू या हाय जब हमने किया, तब आपने इंग्लिश में क्यों नहीं बोला कि आई एम फाइन। तब स्वामी विवेकानंद जी बड़े मुस्कुरा कर बोले कि आपने अपनी माँ का मातृभाषा में जवाब दिया, मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब दिया। आपकी मातृभाषा आपसे ये कहती है कि आप क्या हो हेलो हाय। हमारी मातृभाषा ये कहती है कि हम झुक के आपको नमस्ते करें। आप अपनी मातृभाषा का आदर किया, आपने अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा का आदर किया, मैंने मेरी मातृभाषा का मेरी राष्ट्रभाषा का आदर किया। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जब भी कोई किसी बाहर के देश के विदेश मंत्री या कोई वित्त मंत्री जब किसी बाहर के देश में जाते हैं तो वो इंग्लिश ही बोलते हैं। कई ऐसे राष्ट्रपति हैं, कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, लेकिन उनको अपनी भाषा में गर्व है, वो इसीलिए ही सिर्फ और सिर्फ उनकी भाषा में बात करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से उनने भाषा का वैल्यू सिखाई कि लोगों को कि हर इंसान को अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए। आज की डेट में हमारे देश में तो एक सिंपल साइकोलॉजी बन चुकी है कि इफ़ यू स्पीक इंग्लिश देन यू आर एजुकेटेड, यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप पढ़े लिखे माने जाओगे, अदरवाइज यू आर अनएजुकेटेड, यानी कि आप अनपढ़ हो, है ना। ये मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। चलिए तीसरी कहानी के बारे में बात करते हैं। ये एक बार की बात है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी पूरे दिन के टूर अपना विजिट्स करके वापस अपने घर आए। ये बात है दोस्तों तब की जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में ही थे। तब उनको हर दिन उनकी विजिट्स होती थी, टूर होता था, इधर उधर को जाना होता था, उनको स्पीचेस देनी होती थी और दुनिया भर में घूम के अपनी बात लोगों के सामने रखनी होती थी। तब वो जब बहुत थकार के जब शाम को घर पे आए तब वो अपने लिए ही वो खाना बनाते थे। उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी, वो अपने लिए खाना बनाते थे, किसी और की हेल्प नहीं लेते थे। तो उन्होंने खाना बनाया अपने लिए और देखा कि वहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जो बहुत समय से भूख उनको लगी है, उनको रोटी की इच्छा थी। तो उन्होंने 5 रोटी बनाई थी और पाँचों की पाँचों रोटी उन 5 बच्चों को दे दी। तभी वहाँ जिनके घर पे वो रहते थे उनकी वो महिला ने उनसे पूछा कि आप पूरे दिन थकार के आप घर आए हो और फिर आपने अपने लिए खाना बनाया और वो रोटी भी आपने इनको दे दी, ऐसा क्यों। तो मुस्कुराकर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि माँ, रोटी तो रोटी ही होती है, पेट में ये जो ज्वाला लगती है उसको शांत करती है। अब ये खाना मेरे पेट में गया या उनके पेट में क्या फ़र्क है, अगर मैंने नहीं खाया उन्होंने खाया, एक ही मतलब है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो फीलिंग जो खुशी देने में है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो कोशिश करो जितना हो सके आप दूसरों को आपकी चीज़ें देने की, हो सकता है तो इससे आपको ही सुकून मिलेगा। दोस्तों चौथी कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देगी। तो मेक श्योर कि गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और अगर आप नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप ये शेयर भी करो ताकि लोगों की भी मदद हो सके सही इन्फॉर्मेशन सही जानकारी मिलने के लिए। चलिए गाइस चौथे पॉइंट्स की बात करते हैं, चौथी कहानी की बात करते हैं। तो दोस्तों चौथी कहानी में क्या होता है, देखो ये उस टाइम की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी जो हैं हमारे वो काफ़ी फेमस थे और क्योंकि उनका बॉडी जेस्चर अट्रैक्शन, उनकी स्पीच इतनी अच्छी होती थी कि लोगों को बहुत पसंद आती थी। तो क्या हुआ
तो कुछ टाइम बाद उनको एक फीमेल मैडम मिली, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आपसे प्यार हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे पति बने, आप ही मुझसे शादी करें और बिल्कुल आपके जैसा बच्चा मुझे मिले जो कि विद्वान भी हो और दिखने में भी बहुत अच्छा हो, जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल आप ही की तरह हो। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, माँ मैं शादी तो नहीं कर सकता, मैंने तो आजीवन सन्यासी रहने का धर्म निभाया, मेरा धर्म यही बोलता है कि मैं हर पूरी ज़िंदगी ब्रह्मचर्य को फॉलो करूं, अपना सन्यासी धर्म निभाऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसका मैं आपको एक उपाय दे सकता हूँ। आप एक काम करिए, आप आज से मैं आपका बच्चा हूँ, आज से आप मेरी माँ हो और मैं आपका बच्चा हूँ, और इस तरीके से आपकी जो इच्छा है वो माँ बनने की वो पूर्ण हो जाएगी। वो औरत उनके पैरों में गिरी तो वो बोली कि सच्ची में आप तो ईश्वर का अवतार हो। क्या मतलब क्या बोला जाए इस इंसान के लिए। आज की डेट में लोग कैसे हैं, लड़के कैसे हैं, लड़कियाँ कैसी हैं, सबको पता ही है, तो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। तो सोचिए कैसा पुरुषार्थ है इस इंसान का और कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए हमारा। गाइस, पांचवी कहानी में ये होता है कि एक बार अमेरिका की ये बात है, जब वहाँ पर जो भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी। तो उनने ये पूछा कि स्वामी जी से कि स्वामी जी आप ही क्या राय है, सबसे अच्छी और सबसे क्लीन रिवर कौन सी है, कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा अच्छी है और जिसका पानी बहुत ही अच्छा है। तो वो बोलते यमुना नदी हमारे देश में है, उसका पानी बहुत ही अच्छा है। तो उनके आसपास से खड़े जो लोग थे वो बोले कि हमने तो सुना गंगा का पानी बहुत अच्छा है। तो वो मुस्कुराए और बोले गंगा का सिर्फ पानी नहीं, गंगा हमारी माता है और उनका पानी पानी नहीं वो अमृत है। और हम गंगा को गंगा नहीं बोलते, हम गंगा को नदी भी नहीं बोलते, हम गंगा को माँ बोलते हैं। और उनके पानी हमारे लिए जल नहीं है, अमृत है। तो इस तरीके से उनने गंगा माता का पूरी दुनिया में बताया कि गंगा सिर्फ गंगा नहीं, सिर्फ हमारी पूरी दुनिया की माता है और इस दुनिया का कल्याण करने के लिए धरती पे उनका जन्म हुआ है। और आज हमने गंगा माँ की क्या हालत की है उसका सबूत आपके सामने है। दोस्तों, आज कहानी सुनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। गाइस, मैं आपको आगे कहानी सुनाता हूँ। तो आगे क्या होता है दोस्तों, एक बार एक कहानी ये है कि स्वामी विवेकानंद जी के पास एक बंदा आया। वो बोला कि स्वामी जी, मैं ज़िंदगी में हार चुका हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं विफल हो रहा हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ तो भी मुझे सफलता नहीं मिल पाती, तो मैं क्या करूँ आप बताइए। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि एक काम करो, तुम मेरे जो कुत्ता है, डॉग है जो मेरा, उसको लेके घुमा के लेके आओ और फिर मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। तो वो क्या करता है, वो कुछ टाइम बाद उनको अपने जो डॉग है, स्वामी विवेकानंद जी का जो डॉग है, वो लेके, वो जो इंसान है जो सफ़र कर रहा था वो लेके जाता है, घुमा के लेके आता है। तो स्वामी विवेकानंद जी देखते हैं कि उनका डॉग बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम, बहुत ही उसकी हालत एकदम ख़राब हो रखी है। तो वो पूछता है तुमने मेरे कुत्ते के साथ क्या किया। तो वो बोलते हैं कि आपका कुत्ता तो बहुत ज़्यादा इधर उधर गलियों में भाग रहा था, लोगों पे चिल्ला रहा था, अदर कुत्ते देख के वो भौंक रहा था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बोलता तुमने कुत्ते की हालत तो ऐसे कर रखी है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत अच्छा तेज है, तुम तो एकदम अंदर से एकदम ग्लो कर रहे हो, बहुत चमक रहे हो। तो बोला बोला तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि ऐसा क्यों भाई, तुम क्यों ऐसे चमक रहे हो, तुम्हें भी तो ऐसी, तुम्हारी हालत भी तो ऐसी होनी चाहिए ना कुत्ते की तरह। तो बोला कि क्योंकि मैंने तो भाई, मैं तो कुत्ते को सिर्फ पकड़ा हुआ था ना, मैं तो सिर्फ चल रहा था धीरे धीरे, इसलिए मेरा चेहरा तो ऐसा ही है, लेकिन कुत्ता इसलिए थका हुआ है क्योंकि वो जो कुत्ता है वो भौंक रहा था कंसिस्टेंटली। तो ये बात को समझाने के लिए तो बोलते इसका मेरी ज़िंदगी से क्या लेना देना, इससे मुझे क्या सीख मिली। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले जिस प्रकार ये कुत्ता दूसरे कुत्तों को देख के भाग रहा था, दूसरे लोगों को देख के भाग रहा था, इधर उधर वो हस्पताल रहा था, एकदम तड़प रहा था अंदर से, इसी प्रकार से तुम भी यही कर रहे हो। तुम भी तो अपना ध्यान दूसरे लोगों पर लगा रहे हो, दूसरी चीज़ों पर लगा रहे हो। अगर तुम भी अपना सारा ध्यान अगर खुद को बनाने में लगाओ, खुद को फॉलो करने में लगाओ, वो खुद की लाइफ बदलने में लगाओ, तो तुम्हारी लाइफ भी सफल हो जाएगी और तुम भी बहुत आगे निकल जाओगे। तो गाइस, कितने आसान शब्दों में स्वामी विवेकानंद जी ने हमको बताया कि अगर हम हमारे ही लिए हम पे ही मेहनत करें तो
हम आगे निकल सकते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो चलता आ रहा है कि भैया इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, और मेरा दोस्त है वो फैशन डिज़ाइनिंग करेगा तो मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग करूँगा, मेरा दोस्त अगर इंजीनियरिंग लेगा पीसीएम करेगा तो मैं भी यही करूँगा। तो बस ये गलती हम करते हैं और ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करते हैं, इसकी वजह से हम किसी भी चीज़ में आगे निकल नहीं पाते। तो गाइस किसी भी एक चीज़ को फॉलो करो और आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, बस कोशिश करते रहो। गाइस इससे पहले कि मैं आपको आज की आखिरी कहानी सुनाऊं, मेक श्योर गाइस कि एक बात आप याद रखो कि आपकी लाइफ है और सारे डिसीजंस भी आप ही लेते रहना, नहीं तो क्या होगा भगवान ही मालिक है। दोस्तों एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी घूम रहे थे, नॉर्मल ऐसे ही टहल रहे थे, तो वो देखते हैं कि कुछ बच्चे अंडे के छिलकों पे निशाना लगा रहे हैं बंदूक से। वो देखते हैं कि हर बार जब भी बच्चे प्रयास कर रहे हैं तो उनका कोई भी निशाना नहीं लग रहा और बार बार वो इधर उधर फायर कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों से बंदूक लेते हैं और वो अंडे के जो छिलके रखे होते हैं वो 12 छिलकों पर टारगेट करते हैं और 12 के 12 अंडे जो हैं वो अंडे के छिलके पर निशान लग जाता है। तो वो देख के जो बच्चे होते हैं वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि ये कैसे किया आपने, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हम बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम विफल हो रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी इस इंसिडेंट पे भी मुस्कुराए और बोले ये होती शक्ति एकाग्रता की, यानी कि फोकस की। जितना ज़्यादा आप चीज़ों पे एकाग्रता से प्रयास करोगे, एकदम सकारात्मक सोच के साथ कोशिश करोगे, तो उस चीज़ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो गाइस आप भी अगर आप कुछ किसी चीज़ पे चाहते हो सफल होना, तो उस पर एकदम एकाग्रता से प्रयास करो, आपको कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। गाइस एक कहानी और है जो चाहता हूँ सुनाना, ये बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, तो मेक श्योर कि आप लाइक करो इस वीडियो को। ओके, तो दोस्तों होता क्या है कि एक दिन एक इंसान आता है स्वामी विवेकानंद जी के पास, उनसे बोलता है कि स्वामी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मैं सुनता हूँ कि माँ दुनिया की सबसे अच्छी होती हैं, माँ का हम ऋण चुका नहीं सकते, और माँ की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है माँ की, क्या मतलब कैसे हम समझे कि भैया माँ करती क्या है, हम तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि भैया इस दुनिया में माँ की वैल्यू क्या है, क्या महत्व है माँ का। तो वो स्वामी जी बोलते हैं अच्छा तुम एक काम करो, बाहर बाहर कुछ पत्थर रखे हुए हैं, वो बहुत सारे पत्थर लेके आ जाओ। तो वो क्या करता है, तो बाहर जाता है और पत्थर लेके आ जाता है। तो बहुत सारे पत्थर ला के वो बोलते हैं अब इसे एक काम करो, कपड़ा लो, इसमें पत्थर रख लो। तो वो कपड़ा पे वो पत्थर रख लेते हैं, बोलते अब इस कपड़े को पेट में बांध लो और 24 घंटे तक बिल्कुल भी इसको उतारना मत, ठीक है, सिर्फ 24 घंटे तक। तो वो बंदा वैसा ही करता है और आधे ही दिन यानी कि 12 घंटे में ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत पसीने में एकदम लथपथ हो जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है इधर उधर, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपना समय ख़त्म होने वाला होता है लेकिन फिर भी वो उसे पूरा नहीं कर पाता। बोलते कि स्वामी जी मैं थक चुका हूँ, मैं और कर ही नहीं सकता। उसकी समझ लीजिए 15 घंटे में ही उसकी हालत टाइट हो जाती है। तो 15 घंटे बाद वो वापस आता है, बोलता है स्वामी जी मैं अब और नहीं रुक सकता, प्लीज़ मेरे को इसको हटाने दीजिए, ठीक है। और अब मैंने कौन सी एक सवाल तो पूछ लिया, उसकी इस चीज़ के लिए मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट, इतनी बड़ी आप क्यों दे रहे हो सज़ा। तो वो बोलता है कि तुम 24 घंटे भी जो वजन है उसको सह नहीं पाए, 24 घंटे मेरे दोस्त, सिर्फ 24 घंटे इस वजन को सह नहीं पाए, माँ तो पूरे 9 महीने वजन जो तुम्हारा है वो सहती है। हर बच्चे का वजन 9 महीने सहती है। कितने आसान शब्दों में उनने ये बताया कि भाई माँ की इस दुनिया में वैल्यू क्या है, क्या उसका महत्व है। और आज की डेट में हम हमारी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसका मुझे कुछ प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं, आप सबको सभी पता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आता हूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं सीख लेके आता हूँ। इस वीडियो में मैंने जो कुछ कहानियाँ थी स्वामी विवेकानंद की वो आप सबके साथ शेयर की। तो गाइस अगर आप यूथ हो, अगर आप बच्चे हो, अगर आप सीख रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी जान लगा दोगे तो भैया एक ना एक दिन सफलता आपको पक्का मिलेगी, ठीक है। होता है यार असफलता,
कोशिश, प्रयास सब विफल जाते हैं, हमारे प्रयास विफल जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, नहीं हो पाता, और कुछ अगर अच्छा हो भी रहा होता तो भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप प्रयास करना ही छोड़ दो, आप कोशिश करना ही छोड़ दो। हर इंसान कोशिश करके सफल हो पाता मेरे दोस्त। तो कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो, सफलता एक दिन मिल ही जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो फिर आप अगले दिन उठ के प्रयास करना। जैसा कि मैंने डे 1 बोला था, न्यू ईयर के दिन 365 न्यू दिन, यानी कि 365 न्यू मौके। तो गाइज़, नए साल हमारा अभी ये साल शुरुआत ही हुआ है। मुझे मालूम है आपको बहुत दुख है किसी न किसी बात का, हम सबको दुख है किसी न किसी बात का। तो गाइज़, उस दुख को आपके अंदर की खुशी से ख़त्म मत होने दो। कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो, सफलता मिलनी होगी तो पक्का मिलेगी, उसको कोई छीन नहीं सकता। बस लेकिन ये जो सीख है जो मैंने इस वीडियो में आपको कहानी के थ्रू या स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी के थ्रू आपको बताया है, उसको आप हमेशा याद रखो। और अगर आप भूल जाते हो तो ये वीडियो फिर से देख लो, और फिर भूल जाते हो तो फिर वीडियो ये देख लो, ताकि लेकिन आपके अंदर के जो जुनून है इसको मत कम होने देना। उम्मीद को बनाए रखना, कोशिश करते रहना। और मुझे मालूम है मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट है थोड़ा, पर फिर भी मुस्कुराते भी रहना, क्योंकि मुस्कुराने में कोई टैक्स नहीं लगता और ज़िंदगी में कोई अनडू बटन नहीं होता। सोचिएगा ये बात।